हमें खाने पीने की बाज़ अशिया पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी ताकि सर्दियों के अमराज का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम, इसके साइन सिम्टम और इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका घर में क्या इलाज कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो गाइस, नज़ला ज़ुकाम और गले में एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये सांस की नाली में बड़े पैमाने पर तकलीफ़ का बायस बन सकता है। इसकी अलामतें जो एक हफ्ते के लगभग रह सकती हैं। फ्लू आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी इज़ाफ़ी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ले ज़ुकाम और जरासीमों के रहने की जगह बन जाती है जहां वो तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। ये बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में बाहर नहीं निकल सकती, नालियों को जकड़ लेती है और अक्सर फेफड़ों के मुहल्लक इन्फेक्शन का सबब बन जाती है। शदीद खांसी अमूमन लगभग 3 हफ्ते रहती है। कुछ ग़िज़ाएँ आम नज़ला ज़ुकाम को रोक सकती हैं। नज़ला ज़ुकाम की अलामतें और उनसे बचाव। फ्लू हमारे साइंस के निज़ाम में इन्फेक्शन के बायस अक्सर मौसम सरमा में हमें अपनी लिपट में ले लेता है। फ्लू एक वायरस है जिसके पेश नज़र इसके इलाज में एंटीबायोटिक कारगर नहीं हो सकती। अमूमन नज़ला ज़ुकाम एक कम मुद्दत तक रहने वाली अलामत है, लेकिन कुछ उम्र रसीदा और लागर अफराद या शीरखोर बच्चे या कम क़ुव्वत मदाफ़रत वाले लोग, इनमें ये बीमारी ज़्यादातर होती है। ये बीमारी नमूनिया या हलाकत जैसी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। फ्लू एक ऐसा वायरस है जो हमारे मुंह या नाक से छींके या खांसते हुए निकलने वाले कतरों से फैलता है, जो कि दूसरे शख्स के सांस के ज़रिए नाक या मुंह में दाखिल होकर उस शख्स में इन्फेक्शन की मकानात को बढ़ा देता है। इसके अलावा किसी वायरस आलूदा चीज़ या सतह पर हाथ लगा कर बगैर धोए अगर मुंह या नाक में लगा लिए जाएं तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये निस्बतन नायाब तरीका है। फ्लू की अलामतों में बुखार, जिस्म का दर्द, गला खराब, बहता हुआ नाक, भूख कम लगना, खांसी, सर दर्द शामिल हैं। ताहम डायरिया और उल्टी भी आ सकती है, मगर ये अलामतें भी निस्बतन नायाब ही होती हैं। एहतियाती तदाबीर में अच्छे से हाथ धोने चाहिए। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अहम, फ्लू वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। फ्लू वैक्सीनेशन फ्लू से बचाने के लिए सबसे मौसर इलाज है। ऐसे अफराद जिनमें ख़ासशाती अनासर मौजूद हों उनके लिए भी फ्लू वैक्सीनेशन मौसर है। ताहम शीरखोर, 6 साल से कम उम्र बच्चे या वो अफराद जिनमें पहले वैक्सीनेशन की वजह से मनफी असरात मरतब हुए हों, उनमें वैक्सीनेशन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। घरेलू ट्रीटमेंट। चिकन सूप सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद ख्याल किया जाता है। इससे नाक और गले की सोजश में फ़ायदा मिलता है। ये जिस्म में एक सिपाही की तरह काम करते हैं जो जिस्म के बीमार करने वाले बैरूनी अनासर की रोकथाम करते हैं। अदरक की चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची अदरक के चंद टुकड़े उबलते हुए पानी में डालकर खांसी या गले की खराश को दूर करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें शहद शामिल कर लिया जाए, क्योंकि शहद एंटीबैक्टीरियल खसूसियात रखता है, लीमू के साथ चाय में शहद मिलाकर पीने से भी गले के दर्द में आसानी होती है। इससे भी गले की खांसी और गले का दर्द में फ़ायदा मिलता है। बच्चों को सोते वक्त 10 ग्राम शहद देने से इनकी खांसी की अलामत की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है।
दूध में हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च शामिल करके भी दे सकते हैं। इससे भी फ्लू, खांसी और नज़ला ज़ुकाम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 1 कप गर्म पानी में 2 से 3 खाने के चमचे सेब का सिरका हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पी सकते हैं। इससे भी खांसी, नज़ला ज़ुकाम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। विटामिन सी, धूप और तेज़ प्याज की खुशबू नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन इलाज है। रोज़ाना 1000 मिलीग्राम विटामिन सी इस्तेमाल करने से भी नज़ला ज़ुकाम में फ़ाका होता है। विटामिन सी आप माल्टे, किन्नू, मौसमी और तमाम खट्टे फलों से हासिल कर सकते हैं। एवोकाडो में भी विटामिन की सतह आला सतह पर होती है। आप इन फ्रूट्स को इस्तेमाल करके विटामिन सी हासिल कर सकते हैं। विटामिन D3 ज़ुकाम लगने के मकानात को रोकने या कम करने के लिए एक मुफीद सप्लीमेंट हो सकता है। इसलिए आप विटामिन डी इस्तेमाल करके भी या धूप से हासिल करके भी अपने आप को ज़ुकाम लगने से महफूज रख सकते हैं। स्ट्रेस या नींद कम से ज़ुकाम या फ्लू के खतरात बढ़ सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों की नींद कम घंटे होती है, यानी 6-7 घंटे या 8 घंटे से कम होती है, वो नज़ला ज़ुकाम का ज़्यादा शिकार रहते हैं। इसलिए अपने स्ट्रेस को कम कीजिए और आप अच्छी नींद सोइए ताकि आपका नज़ला ज़ुकाम से महफूज रह सके। हल्दी सर्दी या ज़ुकाम से महफूज रखती है, मगर नज़ला ज़ुकाम से आराम आ जाने के बाद इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, सर्दी को कम करने में मदद करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होती हैं जो दोस्ताना बैक्टीरिया और खमीर है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है। प्रोबायोटिक्स आपके ऊपरी सांस के इन्फेक्शन से बीमार होने के मकानात को कम कर सकता है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और दीगर ग़िज़ाई खसूसियात से भरपूर होती हैं, जिन ग़िज़ाई खसूसियात की हमें बीमार होने पर ज़रूरत पड़ सकती है। नमक मिले पानी से गरारे करना हलक की सोजश के लिए बेहतरीन होता है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा आम सर्दी से निपटने में मदद कर सकती है। अपनी ग़िज़ा को सिट्रिक फलों से भरिए जिनमें विटामिन सी की अच्छी खासी मकदार मौजूद हो। फलों की चाट या जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी, अगर आप फ्लू का शिकार है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा मकदार में पानी पिए। पानी इन तमाम सियाल मवाद का अजाला करती है जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम के साथ जिस्म में पैदा हो जाते हैं। जिंक वाली खुराक को अपनी लाइफ में शामिल करें क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम की अलामतों को कम करती है। ये जो वायरस आम सर्दी का सबब बनता है, ये उसको रोकती है जिस्म में नकल मकानी करने से। इसको आप सप्लीमेंट्री तौर पर भी ले सकते हैं और इसकी खुराक भी खा सकते हैं। तो गाइस, इन रेमेडीज़ में से कोई भी रेमेडीज़ यूज़ कीजिए। आप खुद भी सर्दी से महफूज रहिए और अपने बच्चों को भी सर्दी, नज़ला ज़ुकाम और खांसी से महफूज रखिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।